सुंदर वन जंगल में टोनी चिड़िया रहती थी। टोनी चिड़िया की माँ बहुत ही बीमार थी। बीमार होने की स्थिति में कुछ दिन बाद उनका देहांत हो जाता है। टोनी बहुत ही रोती है। टोनी की मौसी मुनमुन आती है, टोनी के पिता बिट्टू को समझाती है और बोलती है, आप अपनी गृहस्थी दोबारा बसा लो, अपनी खातिर ना सही, टोनी के खातिर। फिर बिट्टू चिड़िया चुनचुन नाम की चिड़िया से शादी कर लेता है। चुनचुन चिड़िया दिमाग से बहुत ही चतुर और चालाक थी। बिट्टू के पीछे टोनी पर बहुत ही अत्याचार करती थी। बिट्टू ने सिर्फ टोनी के लिए शादी की थी, लेकिन वो टोनी को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। कुछ दिन बाद चुनचुन की भी एक बेटी होती है और चुनचुन अपनी बेटी का नाम सोनी रखती है। अब दोनों ही बड़े हो गए थे। चुन चिड़िया अपनी बेटी सोनी के सारे पुराने फटे कपड़े टोनी चिड़िया को देती थी और सोनी चिड़िया को बहुत ही प्यार करती थी। सोनी चिड़िया भी अपनी माँ की तरह टोनी पर बहुत ही अत्याचार करती थी। टोनी चिड़िया से पूरा घर का काम करवाती थी, खुद पब क्लब मॉल में जाती थी और फुल एंजॉय करती थी। ये सब देखकर बिट्टू बोलता है, बेटा टोनी, तुम्हारे साथ ये लोग बहुत ही गलत करते हैं। मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए शादी की थी, वो भी तुम्हारी मौसी के कहने पर देखो ना, तुम्हें तुम्हारी माँ ही नहीं मिली और एक साथ में दुश्मन भी मिल गई। ये सब बोलकर रोने लग जाता है। टोनी चिड़िया कहती है, पिताजी आप रोते क्यों? चुप हो जाइए, आप मेरी चिंता मत करा करो। ना बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर सोनी चिड़िया आती है, अपनी माँ चुनचुन को बताती है, हाँ मैंने एक मॉडल कंपटीशन में हिस्सा लिया है, इसके लिए मुझे बहुत ही सुंदर ड्रेस चाहिए और मुझे वो खिताब जीतना है। माँ आपको पता है वहाँ पर जंगल के सबसे बड़े तोते महाराज के बेटे छोटे मियाँ मिस्टर खुराना आ रहे हैं। उनकी नजर सिर्फ अपने पर टिकाना चाहती हूँ। और मेरी बेटी चिंता मत करो, तुम वही खिताब जीतोगी। इनकी बातें सुनकर टोनी इनके पास आती है और बोलती है, माँ छोटी, मुझे भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेना है। और फिर ये दोनों इसके मुंह से ये बात सुनकर बहुत ही हंसते हैं और मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं, घर की नौकरानी, नहाने के लिए तेरे पास नहीं है पानी और ये बनेगी मॉडल महारानी, चल काम कर अपना। टोनी बहुत ही रोती है और बोलती है, माँ तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, मुझे नहीं रहना यहाँ पर, ये लोग मुझे बहुत ही परेशान करते हैं। फिर टोनी के सामने चमचमाती रोशनी आती है। उस रोशनी में से उसकी माँ निकलती है और बोलती है, क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम बहुत ही परेशान हो, तुमने दिल से इतना याद किया, मुझे आना ही पड़ा। माँ मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, मुझे तुम्हारे बिना रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये सब छोड़ो। मेरी बच्ची मुझे पता है तुम्हें मॉडलिंग में हिस्सा लेना है, माँ लेकिन मेरे पास सोनी की तरह सुंदर ड्रेस, हेयर कट, फिटनेस, बॉडी कुछ नहीं है, इसीलिए तो मैं आई हूँ तुम्हारे पास। मेरी बच्ची ये लो जादुई चप्पल, इसे पहनते ही तुम्हारा हुलिया पूरा बदल जाएगा और बाहर जाते ही तुम्हारे सामने कार आ जाएगी जो कि तुम्हें सीधा मॉडलिंग सेट पर पहुंचाएगी। अब तुम इस जादुई चप्पल को पहनो। जैसे ही वो जादुई चप्पल पहनती है, वो एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल की तरह दिखती है और तुरंत उस चमचमाती रोशनी में से की माँ गायब हो जाती है और टोनी चिड़िया बाहर जाती है। उसे कार दिखती है, कार में से ड्राइवर निकलता है, उसे बैठने के लिए बोलता है। टोनी मॉडलिंग सेट पर पहुंचती है। सोनी टोनी को देखकर हैरान हो जाती है। फिर टोनी चिड़िया हल्की सी स्माइल देती है। फिर मॉडलिंग स्टार्ट हो जाता है। सभी कंटेस्टेंट अपना मॉडलिंग ड्रेस विद लुक दिखाते हैं। फाइनल लिस्ट तक 2 टॉपर सोनी और टोनी बचते हैं। अगले दिन जजेस नाम अनाउंसमेंट करते हैं। मॉडलिंग का विनर मिस टोनी बनती है और मॉडलिंग खिताब मिस टोनी जीतती है और तोते महाराज के छोटे मियाँ मिस्टर पुराना टोनी पर इतना ज्यादा फिदा हो जाते हैं, वो अगले दिन बिट्टू से टोनी का हाथ मांग लेते हैं और शादी कर लेते हैं। तब टोनी की जिंदगी में अत्याचार खत्म हो जाता है। टोनी अपने पति तोते महाराज के बेटे छोटे मियाँ मिस्टर खुराना के साथ खुशी खुशी रहती है। हरिपुर नाम के जंगल में किट्टू चिड़िया अपनी सास टोनी चिड़िया के साथ रहती है। किट्टू चिड़िया गर्भवती होती है और कुछ ही दिन पहले उसके पति का देहांत हो चुका होता है। एक दिन किट्टू चिड़िया अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो घर चलाने के लिए मैं बाहर का काम कर सकती हूँ क्या? तब उसकी सास टोनी चिड़िया कहती है, देखो जरा इसके कल की आई हुई हमारा घर चलाएगी, इतने साल हो गए हमें इस घर में रहते रहते, चल नहीं रहा है क्या आज तक? इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम तेरे पैसों पर नहीं जी सकते, अभी तक भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास।
और किट्टू चिड़िया एक जादुई चिड़िया थी। यह बात उसकी सास को नहीं पता था। हालांकि यह बात किट्टू चिड़िया को भी खुद पता नहीं था। एक दिन किट्टू चिड़िया रसोई में काम कर रही होती है, तभी उसके पैर पर भगोना गिर जाता है सब्जी का और वे जोर जोर से चिल्लाने लगती है, माँ जी, माँ जी, माँ जी। और किट्टू चिड़िया की आवाज़ सुनकर टोनी चिड़िया वहाँ पर एकदम पहुँच जाती है। तो वह कहती है, अरे अरे क्या हो गया किट्टू चिड़िया, अब कौन सा नया ड्रामा शुरू कर दिया तूने। जब वो आके देखती है तब उसे पता चलता है कि किट्टू रसोई में काम करते हुए उसके ऊपर भगोना गिर चुका है। तब टोनी कहती है, अरे अरे तू कुछ भी काम देखकर क्यों नहीं करती भुलक्कड़, जब देखो कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करती रहती है। अब तेरे ही पेट पर पैसे लगाने पड़ेंगे ना हमें। मुझे तो पहले से ही पता था, लड़के को खा गई मेरे तू। और किट्टू चिड़िया अपनी सास की इतनी बुरी भली बातें सुनकर रोने लग जाती है और जब वह रोती है तो उसकी आंखों में हीरे बहते हैं। यह देखकर टोनी चिड़िया सारे हीरे बीन लेती है और उन्हें बाजार में बेच आती है, जिससे कि उसे अच्छी खासी रकम मिल जाती है। और अब टोनी को पता चल गया था कि किट्टू चिड़िया कोई मामूली चिड़िया नहीं है, बल्कि वे एक जादुई चिड़िया है। अब आए एक दिन किट्टू चिड़िया के ताने करती और उसे रुलाती रहती और जब भी किट्टू चिड़िया रोती तो उसके आंखों से हीरे मोती निकलते थे, फिर वे उसे बाजार में बेचा करती थी। एक दिन किट्टू चिड़िया अपनी सास टोनी चिड़िया से कहती है, माँ जी, आप मेरी गलतियों, माँ जी, आप मेरी शक्तियों का गलत फायदा उठा रही हो। तुम मेरे ही आंखों से निकले हुए हीरे बेचकर आती हो और मुझे उसमें से कुछ भी नहीं देती। एक दिन तुम्हें बहुत ज्यादा पछतावा होगा। एक दिन जंगल के सभी पक्षी एक साथ बैठकर गपशप कर रहे होते हैं, तभी तोते मियाँ बोलते हैं, ए भाई लोग क्या बोलते, क्या तुम्हें कुछ पता चला है क्या कि आजकल किट्टू चिड़िया बहुत ज़्यादा रोने लगी है। जब देखो उसी के घर में लड़ाई होती रहती है और किट्टू चिड़िया की रोने की आवाज़ आती रहती है। फिर जंगल के सभी बाकी पक्षी भी बोलते हैं और एक साथ बैठकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा करते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ हाँ, यह बात तो तुम सही कह रहे हो। जब किट्टू चिड़िया के पति की मौत हुई थी तब से किट्टू चिड़िया की जिंदगी दुश्वार हो गई है। तभी उसी समय वे जब लोग बात कर रहे होते हैं फिर किट्टू चिड़िया के रोने की आवाज़ आती है। तब वह लोग जाकर देखते हैं कि किट्टू चिड़िया की सास उसे ताने सुना रही है और किट्टू चिड़िया रो रही है और किट्टू चिड़िया की आंखों से हीरे निकल रहे हैं। इतना अत्याचार देखने के बाद तोते मियाँ अपनी उसकी वीडियो बना लेते हैं और जाकर पुलिस स्टेशन में दिखा देते हैं। फिर पुलिस आती है और टोनी चिड़िया को जादुई चिड़िया पर अत्याचार करने के जुर्म में जेल में डाल देती है। फिर थोड़े ही दिनों बाद किट्टू चिड़िया अपनी सास को जादुई शक्तियों के द्वारा जेल में छुड़ा लाती है और दोनों अपना अपना जीवन सुखी सुखी बिताने लगती हैं।